नौजवान साथियों, महारानी आमली की कीमत जिस समय चुका करके वो सौदागर चला गया और भटियारी आमली के पास पहुंच करके कहने लगी, बहन तू जिस दिन से आई है उस दिन से कभी एक मिनट भी मेरे पास नहीं बैठी। चलो एक काम करो कि चलो बहना शहर कराई लाऊंगी, तो कपड़ा नए मंगवाई लाऊंगी। चलो घुमाए लाऊंगी, तो कपड़ा नए मंगवाए लाऊंगी। चलो जवाब दिया है भटियारी ने कि तू जिस दिन से आई है उस दिन से पता नहीं कहां रहती है। तू हमारे साथ चलो और बाजार में चल करके तेरे शरीर पर जो वस्त्र पुराने हैं वो दूसरे नए मंगवा के ले आऊंगी। तो आमली कहने लगी, देखो बहन, जब तक हमारे पिया लौट के नहीं आ जाएंगे तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी। भटियारी कहने लगी, अगर तू नहीं जाएगी तो मैं तेरे पति को नौकरी से निकाल दूंगी। दोस्तों, इतने शब्द सुनने के बाद में आमली ने सोचा कहीं ऐसा न हो ये भटियारी हमारे पिया को मजदूरी से निकाल दे। कहने लगी, ठीक है मैं चल रही हूं, लेकिन मेरे दोनों बच्चे सरवर और नीर मेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकते। दांती को पीस करके भटियारी कहने लगी, दुनिया में तू ही एक बच्चों वाली और सब बाज हैं। इन दोनों बच्चों को पकड़ करके कमरा में बंद कर दे, चल मेरे साथ। और भक्तों, दोनों सरवर और नीर को पकड़ करके जब कमरा में बंद कर दिया गया, दोनों बालक बुरी तरह से रो रहे हैं। मां तुम मुझे छोड़ करके कहां जा रही हो? मैया ओ मैया तुम कहां चली मैया? पत्ता पीने के बबुल नहीं आयो, पत्ता पीने के बबुल नहीं आयो, मोए कोई ना धीर को धरैया। मैया मेरी जननी ओरी तुम कहां चली मैया? दोनों बच्चे कमरा में सिसक रहे हैं। दोस्तों, रानी आमली मुंह फेर के खड़ी हो गई, रोती रही और उसके बाद में भटियारी की कोई चाल नहीं समझ पाई। भटियारी आगे चली है और कहने लगी, घबरा नहीं सकी, चलो मेरे साथ कि चलियो गुइया संग तुम्हें मैं शहर घुमाए लाऊंगी। चलियो बहना संग तुम्हें मैं शहर कराए लाऊंगी। तेरे कपड़ा तन के फटे नए कोई मोल मंगाए लाऊंगी। दोस्तों, अरे लोभ में आई गई रानी और पाछर छंदी नारी बात लाए बाकी कछु जानी। भटियारी जिस समय रानी को साथ बुला करके दोस्तों और दरिया के किनारे पहुंची और कहने लगी, सखी एक छोटा सा काम है उसे कर दे तब चले हम और तुम। अरे कहे भटियारी रानी से निक भोजन दया बहने हमें डरो लागत पानी से।
कदम बढ़ाओ है और दशा निहार सौदागर ने हाँ जहाज भगाओ है। नौजवान साथियों, महारानी आमली ने जिस समय कदम ऊपर रखा है तो सौदागर ने जहाज को भगाना शुरू कर दिया और ये जहाज चलते हुए जब देखा तो एकदम से रानी आमली पछाड़ खा करके गिर गई और कहने लगी, भटियारी तूने मेरे साथ में क्या किया। दोस्तों, तब तक सौदागर काफी दूर निकल चुका था। जहाज को खड़ा किया और रानी के सामने आकर के खड़ा हो गया। मुस्कुरा करके कहने लगा, उदास क्यों बैठी हो रानी। सौदागर हरसाई नारी ढिंगाई गिरायु चारी, क्यों बैठी बदन मलिन रे सूरतिया कहाँ बेदारी। रानी कुछ तो बोलो। हिल मिल कर मुझसे प्यार बना ले भरतार प्रेम करी भारी, हम लाए तुम्हें खरीद बनो घरवारी। हिल मिल कर मुझसे प्यार बना ले भरतार प्रेम करी भारी, हम लाए तुम्हें खरीद बनो मेरी नारी। जवाब दिया है कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए में खरीद के लाया हूं और तुम्हें मेरी स्त्री बन के रहना पड़ेगा। दोस्तों, जो इतने शब्द सुने हैं तो सौदागर के पास में बैठ करके रानी दोनों हाथ जोड़ के कहने लगी, भैया भैया मुझसे कुफर बकने की कोशिश ना कर। तू मुझे वहीं छोड़ आ जहां पर मेरे दोनों बेटा है, लेकिन भटियारी तूने अच्छा नहीं किया। ओ भटियारी, आज तूने ऐसा मुझ पर फंदा डाला, जनकिन से मैया कहे हमारे बारे दो लाला। बारे दो लाला, बारे दोनों लाला, किन से मैया कहे हमारे बारे दोनों लाला। महाराज विकल हुई रानी घबरानी, हाथ दौड़ सौदागर है तब ऐसे बतरानी। सैया पूछे गोजाउलिया तेरी कैसे बिगड़ी, राजा पूछे गोजाउलिया तेरी कैसे बिगड़ी, दुल्हा पूछे गोजाउलिया तेरी कैसे बिगड़ी। दोनों हाथ जोड़ करके जवाब दिया है, भैया भैया तू मुझे वहीं छोड़या, मैं तेरे एहसान को जिंदगी भर भूल नहीं। सौदागर कहने लगा, खामोश नादान औरत, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए में खरीद के लाया हूं, कहां तेरी सोने जैसी काया। तो मिलो कसाई पिया कदरी नाई जानी, कसाई पिया कदर नहीं जानी, कैसी नाजुक बदनी नारी जो भर रही पानी। महाराज चेहरा पे मती तुम लाए उदासी, आंगन बीच में ओ महारानी लगाए दो 10-20 दासी। लफंगा ठाड़ो
समय कहे कि मेरी दुल्हन बन गईयो, लफंगा ठाड़ो सम्मुख कहे है मेरी रानी बन गईयो। नौजवान साथियों, जवाब दिया है कि तू मेरी दुल्हन ना बनी तो इसका परिणाम तेरी जिंदगी मौत में बदल के दिया जाएगा और मेरे हाथ में ये तलवार है। लेकिन ये ध्यान रखो, अगर तुमने हमारी बात न मानी तो इस तलवार की धार से मैं तेरे सर को अलग कर सकता हूं। दोस्तों, उसी समय रानी ने दोनों हाथ जोड़ करके जवाब दिया, भैया कम से कम कुछ तो सोचो। भैया दांती को पीस के सौदागर कहने लगा, जब देखो भैया भैया मेरी बात सुन, तेगाले की हाथ दुष्टों कहने लगो अत्याचारी, और टुकड़े में तेरे कर दूंगा गर नहीं बने जो घरवारी। जवाब दिया है सौदागर ने। भोली सूरत आयो मेरी प्यारी, मेरे रंग रंग में गई है समाए, एक बार हंस के मुझ साजन कह के लीजो कंठ लगा। सोची रानी ने दिल अपने में, अब नहीं बचे धर्म हमारी। दबी अंगुरिया है रे पथराते, सो कऊ कर से ले निखारी। जवाब दिया है भैया, खैर अगर तू हमें 1 लाख रुपए में खरीद के लाया है मैं मानती हूं, लेकिन भैया कम से कम विचार करो। सौदागर जिस समय आगे को बढ़ा है दोस्तों, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, पतिव्रता के शरीर से हाथ लगाना कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं है। सौदागर जब आगे को बढ़ा है तो एकदम से आमली ने जब ये देखा तो काली का रूप धारण कर लिया, और काली का रूप बना करके सौदागर की तरफ जिस समय चली है, और काली का रूप जब देखा, बड़े बड़े दांत, लपलपाती हुई जीभ और बिखरे हुए बाल, सौदागर कांपने लगा और कहने लगा, बहन मुझे माफ कर दे, बहन मुझे माफ कर दे। दोस्तों, उसी समय जवाब दिया है कि 12 साल तक तू हमारी धर्म की बहन है और 12 साल के बाद में पति और पत्नी का रिश्ता हो जाएगा। मगर ध्यान रखना दोस्तों, कभी सोचा आपने कि नैनन की गांसी बुरी जाए कले जो चीरी, नैनन की गांसी बुरी जाए कले जो चीरी, खान पान भावे नहीं दुर्बल हो तो शरीर। लेकिन दोस्तों, पर नारी की प्रीति भूस की तपनी, चाहे धरो मूल को काट होती नहीं अपनी। पर नारी की प्रीति भूस की तपनी, चाहे धरो मूल को काट होती नहीं अपनी। इधर तो सौदागर और रानी आमली के बीच में 12 साल का वायदा हो जाता है दोस्तों, और इधर वो भटियारी जिस समय जाकर के पहुंची है वहां, तो दोनों बच्चे निकल आए और कहने लगे, भटियारी माँ, माँ मेरी माँ कहाँ है? मैया
बिल खात मरे हम जात भूख के मारे आज बिना मात के दिखात दिवस में तारे। भटियारी के सामने सरवर नीर पहुंचे और कहने लगे भटियारी माँ मेरी माँ कहाँ है? मेरी माँ को तुम साथ बुला के ले गई थी। दांती को पीस के भटियारी कहने लगी नादानो, ऐसी चरित्रहीन औरत के बारे में हमसे पूछ रहे हो? मैं आगे थी और वो पीछे थी, पता नहीं किसके साथ लग गई और चली गई, हमें नहीं पता कहाँ है। तुम झूठ कह रही हो, मेरी माँ कहाँ है? दोस्तों, जिस समय हाथ में कोड़ा लेकर के भटियारी ने बच्चों को मारना शुरू किया है, मारते मारते दोनों बच्चों को बेहोश बना दिया। दोनों बच्चे रो करके सराय के दरवाजे पर बैठ गए। तेरी भौं लाल लखी आंखें समाचार सुन पाओ रे और सरबर नीर कुमर दो बिलखे भारी रुधन मचाओ रे। क्या किस्मत है। सर पे धर पत्तन की गठरिया बबलू बनी से आई रे। सर पे धर पत्तन की गठरिया बबलू बनी से आओ रे। रोबत देखो बेटन को जन भज के कंठ लगाओ रे। नौजवान साथियों, पत्तों की गठरिया लेकर के जिस समय महाराज अंब आए हैं तो फेंक दी उसे और दोनों बच्चों को कलेजे से लगा लिया। बेटा सरवर क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? सरवर कहने लगा पिताजी कुछ मत पूछो। बादर पिताजी फट गए, विधना ने गति ऐसी गई, मोकू अकेलो छोड़ के भटियारी के संग मैया गई। पिताजी वापिस न आई लौट के, मालूम नहीं कि न भकिलई, पूछी मैंने बहुत मगर आई नहीं, गायब भई। जवाब दिया पिताजी, भटियारी के साथ में मां गई थी और उसी समय दोस्तों सरवर से कहा है घबराओ नहीं बेटा, मैं जा करके भटियारी से पता लगा रहा हूं। और सरवर नीर को सराय के दरवाजे पर छोड़ करके राजा अंब ने भटियारी के दोनों पैर पकड़ लिए, आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली है दोस्तों, और रो करके जवाब दिया मैया मैं तेरे घर में जितनी मजदूरी करता हूं और ज्यादा काम करते रहेंगे, लेकिन मेरे दोनों बच्चे मेरी रानी के बगैर मर जाएंगे, इसलिए तू हमें बता दे कि मेरी रानी कहाँ है। मां दांती को पीस के भटियारी कहने लगी अब तू आ गया। और बोली भटियारी करके भारी रोस लगाए रहो दोष रहत बापा जी, तेरी औरत असर छिनारिन तो पैरा जी। तेरी औरत असल छिनारिन तो पैरा जी। कोई तादी और कर गई तू सराय मेरी खाली, नहीं भिज पाई दूंगी कुतुबाली। नौजवान साथियों, भटियारी के जिस समय ऐसे शब्द सुने हैं तो महाराज अंब
व्याकुल हो पड़े और जाकर के सरवर के सामने पहुंचे। सरवर कहने लगा, पिताजी कहाँ है माँ? जवाब दिया, बेटा मैं पूछ के आया हूं, तुम्हारी माँ आगे गई हैं और तुम हमारे साथ चलो। दोनों बच्चों को गोद में उठा लिया है दोस्तों, और महाराज अंब सराय को छोड़ करके चले हैं। जाने बेटन गोदी में लो तो उठाई, धीरे धीरे डगर तू जावे, बेटन छाती से रो तो लगाई, घर के मारे वन में भाजे, और बहु वन में सुलग गई आगी, विपत्ति में विपत्ति आई, विपत्ति में विपता, विपत्ति में बेलुरे कधा दे जाई, घर को भैया बात नाय बूझे, नाते उदार है पीठ दे जाई, राजा रोबे तुआने आने भाती, राजा रोबा तुआने आने भाती, मेरी बन के बिगारी दीनानाथ मेरी, एक नदिया पे पहुंचो मेरे भाई। दोस्तों, महाराज अंब जिस समय नदी पर पहुंचे हैं, जवाब दिया, बेटा सरवर इस नदी से उस तरफ चलना है मेरे लाल। सरवर कहने लगा, पिताजी नाव तो है ही नहीं। जवाब दिया, घबराओ नहीं, यात्री लोग यहां से निकलते रहे, रास्ता दिखाई दे रहा है। बेटा नीर तुम यहां खड़े रहो, तुम्हारी माँ नदी से उस तरफ गई हैं, इसलिए हम लोगों को भी पीछे पीछे चलना है। बेटा सरवर तुम बड़े हो, चलो तुम्हें पहले छोड़ आए। दोस्तों क्या हुआ कि सुमिर श्री करतारो, उतर गो पार भूप बलदाई, सरबर सुत कर दो खड़ो है रे ना, देर बिरन लगाई। सरवर को दूसरे किनारे पर खड़ा कर दिया है और जवाब दिया, बेटा सरवर निश्चिंत होकर के, निर्भय होकर के तुम इस किनारे पर खड़े रहो और तब तक हम तुम्हारे छोटे भैया को ले आए। रहो लौट के आए, गिरो तो का सुखाए, धार में जाई, धार में जाई, जाको डांटे डटो न पाऊं लहरिए कयाई, हाय डांटे डटो न पाऊं लहरिए कयाई। नौजवान साथियों, जैसे ही महाराज अंब लौट करके दोबारा में चले हैं, पानी के बहाव में बहने लगे। राजा अंब जब डूबने लगा है, नीचे पानी में चला गया, दोबारा ताकत लगा के फिर ऊपर आया, आवाज लगाई, बेटा सरवर मेरी आस को छोड़ दो, सरवर नीर मेरी आस को छोड़ दो। उसी समय दोनों बच्चे भागे पिताजी, लेकिन दोनों हाथों से तैरने लगे महाराज अंब और कहने लगे, बेटा सरवर अरे डूबत में बचन उचारो, अरे डूबत में बचन उचारो, अब आएगा आखिर हमारो, मेरी आस को छोड़ दो बेटा सरवर, बेटा सरवर दूर रहना। रहना जल से दूर, पास मत पानी के आना, कोई मिले नगर नजदीक मांग के भी गहुअन खाना। बेटा सरवर
कोई पड़ोस में गांव हो उसमें से भीख मांग के गुजारा कर लेना बेटा, रोना नहीं सरवर। रहना जल से दूर पास मति दरिया के आना, कोई मिले नगर नजदीक मांग के भी कहूँ खाना। बुरी किस्मत निकली खोती और मैया से बिछुड़न भाओ हमारी काल गई चोटी। सुनत दो सुत घबराए हैं और रोई रोई के बाबुल से यो बतलाए। नदी के किनारे किनारे दोनों बच्चे दौड़ने लगे। पिताजी पिताजी मैं कहां जाऊं? राजा अम्ब कहने लगे बेटा पेशलाए पानी में जाती, कोई पल में कड़े पिरान करो बेटा करनी छाती। सुनत दो सुत घबराए हैं और कढ़ो न राजा को बोलू नजर नाई जल में आए। भाई दोनों न्यारे न्यारे और वह सुध ले आए समरिया ओ बंसी बारे। भाई दोनों न्यारे न्यारे महाराज अम्ब नदी में डूब गए और बहते हुए उसी नदी के बहाव में चले गए। दोस्तों सरवर दूसरे किनारे पर है, नीर दूसरे किनारे पर है, तो रो करके नीर कहने लगा भैया सरवर मुझे बहुत डर लग रहा है कि बुलाए ले अपने पास मोकू ओ मेरे जेठो भैया। बुलाए ले अपने पास मोकू ओ मेरे जेठो भैया। सरवर कहने लगा भैया रो रो करके मेरी छाती को न छोलो वीरन, शाम होने को जा रही है, उधर से शेर आएगा वो तुम्हें खा जाएगा, इधर से आ जाएगा वो मुझे खा जाएगा, हम दोनों का जीवन यहीं पर समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस तरीके से मेरी छाती को न छोले बेटा। ओ मेरा छोटे भैया, ओ मेरा छोटो भैया, भैया ओ मेरा छोटो भैया पासन आए ना मेरे ओ मेरा छोटो भैया। पासन आए ना मेरे ओ मेरा छोटो भैया। बुला ले अपने पास मोकू ओ मेरे जेठो भैया। दोस्तों दोनों बच्चे इधर पछाड़े खा करके बिलख रहे हैं। पूर्वी घाट पर धोबी और धोबिन वस्त्र धो रहे थे, तो धोबिन के कान में जब आवाज पहुंची है तो जल से निकल करके उस पानी से निकल करके बाहर आ गई। धोबी कहने लगा क्या बात, कहां जा रही है? कहने लगी महाराज मुझे मालूम पड़ता है कि इस नदी के किनारे पर कोई बालक रो रहे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनके साथ में कोई हो और वो इस नदी में डूब गया हो, इसलिए चलो चल के देख लें ये कौन है। तो सुन धोबिन की बात धोबिया बोलो, जानतर घट की गांठ नार मत खोलो। महाराज तुम्हें का इन कामन से काम, और होए कोई भूत चुड़ैल मत में लगे जाबे इल्जाम, भला हमें तुम्हें का लेने देने हैं। और जहां से जब बच्चा के रोएबे की आवाज आ रही है वहां पे मरघट है, मुर्दा जलाए जा, और कोई भूत रोए रहा हो, अगर हम पहुंच गए तो रगड़ी रगड़ के प्राण निकाल लेगा। तो धोबिन बोली महाराज आज हमने जाने पाई। कहा कि पहले थे वो सूरवीर जो ज्वानन को करते फंका, हाय बलम तुम बने ही जड़ा भूतन से मानत संगा। हाय बलम तुम बने ही जड़ा भूतन से मानत संगा। और धोबिन का बोली पप्पू
तलवारी। कमर लहंगा पहन ले उठागन में घर में बैठ जाओ घूंघट मारी। और मैं देखूंगी उन भूतन को धर के दी हो बीजत भारी। बातें सुन के आज धोबी की धोबी तो क्रोध में छाई। और कसो जांगिया जब धोबी ने नदी में कूद पड़ो तो बहराई। आए मछली जैसो तैर तू जावे और नीर ढिंग पहुंचो जाई। और भरी कोरिया छोटे भैया की सो सरबर सो दो मिलाई। नौजवान साथियों, नीर को जिस समय सरबर से मिला दिया है और तब तक धोबिन भी आ गई। तो धोबी कहने लगा तुम क्यों आई हो, कपड़े नहीं धोने तुम्हें? उसी समय दोस्तों धोबिन जवाब देने लगी महाराज कि तुम कपड़ा धोबन की कहो। ओ मेरे भरतारू जे बालक भगवान ने मोए पठाए छप्पर हारी। जवाब दिया मैं हरगिज नहीं जाऊंगी। मेरे गर्भ से किसी लड़का ने जन्म नहीं लिया, लेकिन भगवान की बड़ी दया हुई जो ये बालक हमें मिल गए। तो धोबी कहने लगा क्यों री नादान, दूसरे के बच्चों से संतान वाली बनना चाहती है, चल इधर। कहने लगी महाराज अरे सुत भय धर्म के मेरे और ढिंग रखूंगी साँझ सवेरे। अरे कछुनाय में भरोसे तेरे और कर ली है रोजगार रे घनेरे। बेटा हुई गए धर्म के मेरे और ढिंग रखूंगी साँझ सवेरी। अरे कछुनाय में भरोसे तेरे। जवाब दिया हम तुम्हारे भी भरोसे नहीं हैं। तो आगे बढ़कर के जिस समय धोबी ने धोबिन के गाल पर तमाचा दिया तो सरबर नीर दोनों बीच में पहुंच गए और कहने लगे तुम मेरे पीछे आपस में क्यों झगड़ा कर रहे हो, मेरे पीछे क्यों लड़ रहे हो? तुम क्यों लड़ा हमारे पीछे, और मैं ऐसा न भूलूं रे। तुम लगो धर्म के माता पिता में चरण आपके झूलूं रे। लगो धर्म के माता पिता में चरण तुम्हारे झूलूं रे। आए गिरे पसीना तो खून बहाई दूने की सदा कबूलूं रे। जवाब दिया है तुम हमारे ऊपर क्यों लड़ रहे हो? जो इतने शब्द सुने हैं तो धोबी कहने लगा नादानो, तुमने मेरे घर में आके आग लगा दी, कौन हो तुम, कहां रहते हो? उसी समय दोस्तों भारी लकी गौरोई सो सरवर। महाराज अंबा सुनगर जामे अंब नाम महिपाल आमिली सुगर नारी पर जा रहे सुकहाल तपसी को दान दियो राज से बधन माल। सत्य कहूं मैया में तो नहीं के दो लाल। नगर जामे अंब नाम महिपाल आमिली सुगर नारी पर जा रहे सुकहाल। सत्य कहूं मैया में तो नहीं के दो लाल। सब सुख आए खोई सो सरवर बरी लगी गौरोई सो सरवर।
जवाब दिया है, मेरे पिताजी ने राज्य को दान में दिया था। दोस्तों जिस समय सारी कहानी कह सुनाई है तो धोबी और धोबिन सरबर और नीर को घर ले जाते हैं और राजकुमारों जैसी सूरत निहार करके दोनों के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र बनवाते हैं और दोनों बच्चों का पालन पोषण बड़े ही आदर सत्कार के साथ किया है। और इधर महाराज अंब जो नदी में बहते हुए चले गए थे, 8 दिन में जाकर के कन्नौज घाट पर लगे। कन्नौज का राजा खत्म हो चुका था। रानी ने यह विचार किया था कि सुबह ही सुबह जो हमारे फाटक पर मिल जाएगा उसी को यहाँ का राज्य दिया जाएगा। तो महाराज अंब जब किनारे से लग गए, फाटक पर जाकर के सो गए। सुबह सिपाहियों ने आके पकड़ लिया है। तो महाराज अंब ने जवाब दिया कि भैया तुम हमें क्यों तंग कर रहे हो। सिपाही लोग कहने लगे तंग नहीं कर रहे हैं, तेरी किस्मत खुल चुकी है। उसी समय ले जा करके महाराज अंब को कन्नौज का राज्य दिया गया है। और दोस्तों अंब जो थे वो कन्नौज के राजा हुए। ध्यान रखना दोस्तों कि जाको राखे साइया तय मार सके नहीं कोई और बालू न बाको कर सके चाहे जग बैरी हो। भगवान जिसकी रक्षा करते हैं संसार में कोई कभी उसका बाल बांका नहीं कर सकता। धीरे धीरे यूं ही समय गुजरता चला गया। 1-2 दिन नहीं 11.5 सालें बीत गई और 11.5 साल में सरबर और नीर दोनों काफी तंदुरुस्त हो गए, जवान हो गए। रानी आमली सोच रही है कि 12 वर्ष में केवल 6 महीने बाकी हैं और 6 महीने के बाद में ये कमीना मेरी इज्जत के साथ में खेलेगा। दोस्तों दिल में तसल्ली नहीं है और बार बार भगवान से विनती कर रही है कि परमात्मा 6 महीने के बाद में मेरी क्या दशा बनेगी। मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी लेकिन इस तरीके से नहीं। दोस्तों इधर सरबर और नीर एक दिन धोबी और धोबिन से कहने लगे, मैया सरबर नीर एक दिन धोबी धोबिन सो बतराए और मैया मैंने तेरे घर रह के सब विधि भारी आनंद पाए। नौकरी धन लावे तब होए तुम्हारे मन भाए। जवाब दिया है मैया तुम्हारे घर रह करके मैंने बड़े ही आनंद उठाए हैं। अब मेरा विचार यह है कि हम दोनों भाई नौकरी करने के लिए जाएं और कहीं से दौलत कमा के घर ले आएं। धोबिन कहने लगी नहीं बेटा दौलत की घर में कोई कमी नहीं है और तुम कहीं मत जाओ। तुम्हारे बगैर इस आंगन में मैं कैसे जीवित रहूंगी। बेटा सरबर बेटा नीर लला कैसे धीर धरूंगी, लला कैसे धीर धरूंगी तेरे बिन आंगन में, कुमार कैसे धीर धरूंगी। लला क्यों करी रोए अंधेर नौकरी को नायरे होती अवेर, कुमार में रोई मरूंगी तेरे बिन आंगन में, लला कैसे धीर धरूंगी। सरबर और नीर कहने लगे घबराओ नहीं मां,
हम नौकरी करने के बाद में और जल्दी लौट के आएंगे, हर 8 में रोज तुम्हारे पास आया करेंगे, लेकिन मुझे जाने दे मैया। दोस्तों, जब दोनों बच्चों ने कोई बात नहीं सुनी है तो सरबर और नीर घोड़ों पर सवार हुए और सवार होने के बाद में कन्नौज में अपने पिताजी के राज्य में पहुंचे। और जिस दिन से महाराज अम्बा के राजा हुए थे उसी दिन से कि करे प्रजा आनंद भूप की नीति लगत प्यारी, करे प्रजा आनंद भूप की नीति लगत प्यारी। और घर घर में होए धर्म के मिट गए खलय अत्याचारी। अरे रहे नाही विषपति खोरी, डकैती की अरे कौन कहे ना होती राज्य में चोरी। फिरे भरती के करबैया 22 समय के बीच पहुंच गए सरबर नीर भैया। दरोगा देख सियानो है रे, दरोगा देख सियानो है। और सरबर नीर के पास हम जाए कि यो बतरानो है, खर्च घोड़न को पाओगे और लाख टका तुम्हें मिले नौकरी यहाँ पर पाओगे, खर्च घोड़न को पाओगे। खर्च घोड़न को पाओगे और लाख टका तुम्हें मिले नौकरी यहाँ पर पाओगे। भाई दोनों भैया राजी, भाई दोनों भैया राजी। और सरबर नीर को लेके चले भाई सुनो दरोगा जी, भाई दोनों भैया राजी। नौजवान साथियों, जवाब दिया है दोनों बच्चों से दरोगा ने कि तुम्हारी हेल्थ को देख करके हम बड़े ही प्रसन्न हैं, तुम्हारे घोड़ों का खर्चा अलग से दिया जाएगा और 1 लाख टका तुम्हें रोज दिया जाएगा। सरबर और नीर जो थे नौकरी करने के लिए उद्यत हुए हैं, कहने लगे ठीक है मुझे मंजूर है। भक्तों, अपने पिताजी के ही शासन में, अपने पिताजी के ही राज्य में सरबर और नीर नौकरी करने लगे। इधर सौदागर जहाज लेकर के चला है, रानी आमली साथ में है, लेकिन भगवान से विनती कर रही है, हे परमेश्वर 12 सालें बीतने में अब केवल 3 महीने हैं, मैं क्या करूं। हे बनबारी हे गिरधारी, मैं तो धरूं तुम्हारो ध्यान रे, मेरा वादा थोड़े समय का है। बचाई। 12 साल का वादा करके हमने लाज बचाई। हे बनवारी अब तुम हमको वेतन से देव मिलाई, अरे हाँ वेतन से देव मिलाई। हे जगदीश्वर हे परमेश्वर में तो धरूं तुम्हारो ध्यान रे, मेरा
वायदा थोड़े समय का है। भगवान से विनती करती हुई और जिस समय ये जहाज में आगे को बढ़ती चली जा रही है और दोस्तों ये जाकर के कन्नौज में पहुंचे। कन्नौज में जब रात हो गई तो सौदागर कहने लगा बहन रात भर तो हमें यहीं रुकना है और सुबह यहां से आगे चलेंगे। जवाब दिया भैया कोई बात नहीं यहां रुक जाओ। सौदागर कहने लगा बात तो यह है कि हमारे इस जहाज में दौलत है, कहीं ऐसा न हो कोई चला आए जो हमारी दौलत को न निकाल ले जाए। राजा अंब के सामने पहुंचा और दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगा श्रीमान मैं सौदागर हूं, चाहता यह हूं कि आप हमें 2 सिपाही दे दें जिससे कि सारी रात हमारे जहाज को रखाएं। महाराज अंबराज ने जिस समय यह सुना दरोगा जी से इशारा कर दिया कि 2 सिपाही भेज दो जहाज के ऊपर पहरेदारी करने के लिए। दरोगा जी ने इशारा किया कि कौन सा ऐसा जवान है जो इस भादों की रात में बरसात में सारी रात जाकर के जहाज रखा है। तो एक सिपाही कहने लगा श्रीमान ये सरबर और नीर जिस दिन से आए हैं उस दिन से पड़े ही पड़े खाते रहते हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता ये क्यों नहीं जाया करते। तो सरबर नीर कहने लगे नाराज क्यों हो रहे हो, अगर मेरी बात है तो मैं जाऊंगा। क्या हुआ दोस्तों, अरे भैत्यार ये कलहमा में, अरे भैत्यार ये कलहमा में और हम जहाज रखाए बे को जावे। अरे सारी रात के जहाज रखावे और घुटने तक नाए नमावे। सरबर और नीर ये जाकर के जिस समय पहुंचे हैं भक्तों उस भादों के महीना में सौदागर तो शराब पी करके सो गया और रानी आमली जग रही थी। दोस्तों रानी को कहा नींद है। रात जब हुई है उस जहाज पर तो आप तो जानते ही हैं कि भादों के महीना में धड़ 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 बादल गरजे बिजली चमक चमक रह जाई। रेमे झमे पानी बरसे पुरबाई की परे फुआरी और भारी सर्दी लगी नीर को तब सरबर से कही सुनाई। ऐसी बात कहो मेरे भैया जा सो रात पार हुई जाए। तभी सरबर बोलन लागो पीरन साथी दियो बताई। कहो तो कह दे अपनी बीती के जग बीती दे सुनाई। सरबर कहने लगा भैया कहो अपनी बीती कह दे कि जग बीती कह दे। तो नीर कहने लगा भैया अपनी बीती सुना दो। दोस्तों पुरानी याद जिस समय बड़े भैया को आई है तो नीर को कलेजे से लगा लिया और रो करके सरबर कहने लगा भैया तू बहुत छोटा था, आज धोबी और धोबिन को जो माँ और पिता समझ रहे लेकिन माँ बाप ये नहीं। अंबरनगरी राज्य हमारो पिता थे अंबराज महिपालित। तपसी को के दान में देखी भटियारी घर पहुंचे ते आई और भटियारी ने मैया मारी बबुल नदी में डूब गए जाए। ताके बाद में यो मेरे पीरन धोबिन गए दिलवाई और पूरी बात हो न पाई मुर्गा ने बागा छोड़ी दई जाए। भोर भोरा रो भव दरिया पे चल
भय दोनों राजकुमारी। इत मन में जान लई थी रानी ने, जेई बेटा लग तू हमारी। उठ के बैठ गई खटिया पे, धीरे से छोड़ी दई थी डिडकारी। नौजवान साथियों, सारी कथा जब कह सुनाई है और सौदागर को आवाज लगाने लगे हैं, सौदागर सुबह हो गया, मैं जा रहा हूं। दोनों बच्चे जब चले गए हैं तो रानी पीछे पीछे भागी, लेकिन दोनों बच्चे जब नहीं मिले तो लौट आई, देखा कि सौदागर गहरी नींद में सो रहा है। सोचने लगी अब क्या करें। दौलत जो थी, जो दौलत बारे कमरे थे, उस कमरा में से दौलत सब निकाल करके नदी में डाल दी। और जो सौदागर जगह देखा कि सब कमरे जो थे वो खाली पड़े, एकदम से कहने लगा बहन ये दौलत कहां है? क्या कहा भैया? जवाब दिया हाँ ये खजाना माल, इसमें तो कुछ नहीं रहा। कहने लगी भैया जो राती सिपाही आए हैं उनने सब तारे चटकाए हैं। जो क्यों नहीं रपट लिखाए हैं, जो राती सिपाही आए हैं उनने। जो सिपाही आए थे वो सब दौलत निकाल के ले गए। दोस्तों सौदागर भागा है और भाग करके महाराज अम्ब के सामने पछाड़ खा के गिर पड़ा। महाराज की जय हो, रक्षक ही भक्षक बन गए। मैंने इस बात को कभी सोचा नहीं था जो कि आपने हमारे साथ में व्यवहार किया है। महाराज अम्ब कहने लगे क्या हुआ, क्यों रो रहा है? कहने लगा श्रीमन तुमने जो सिपाही भेजे थे वो सिपाही सब दौलत को निकाल के ले आए। गवाह कौन है? गवाह सर मेरी औरत है। तुम्हारी औरत तुम्हारे साथ है? हाँ, बुला के ले आओ। पहचाने आकर के सिपाहियों को और इधर सरबर और नीर को हाथ पीछे बांध करके राजा के सामने पेश कर दिया। दोस्तों रानी आमली के सामने सौदागर पहुंचा और कहने लगा बहन गजब हो गया, मैंने तुम्हें गवाह लिखा दिया लेकिन औरत के रूप में। आमली कहने लगी कोई बात नहीं। तो रानी आमली जिस समय पहुंची, राजा अम्ब कहने लगे ये तुम्हारी रानी? हाँ। पहचानो? रात में जो सिपाही गए थे वो यही थे? चोरी इन्हीं ने की है? एकदम से कहने लगी नहीं महाराज। अरे नहीं माल इन्होंने लूटा, अरे नहीं माल इन्होंने लूटा, और सौदागर बिल्कुल ये झूठा। जवाब दिया नहीं नहीं इन्होंने माल नहीं लूटा है। राजा अम्ब कहने लगे फिर दौलत कौन ले गया? जवाब दिया महाराज रात में ये सिपाही जो कहानी कहते रहे हैं वो कहानी केवल हमें एक बार सुनवा दो। महाराज अम्ब कहने लगे कमबख्तो सारी रात कहानियां कहते रहे, माल कोई और ले गया? क्या कहानी कही थी? सरबर कहने लगा राजन मेरे छोटे भैया को जब सर्दी लगी तो मैंने अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई थी। कैसी जिंदगी कहानी? कहां के रहने वाले तुम? कहने लगा सुनो राजन, अंबा नगरी एक शहर जहां के बे अंबराज तपधारी रे। सरबर नीर मेरो नाम आमिली थी मेरी महतारी रे। धोखा दे के राज छीन लो सबही आए तपधारी रे। राज छोड़ के बाज दे तब मिल गई थी भटियारी रे। क्या कहा बेटा? जवाब दिया सुनो राजन, भटियारी ने मैया मारी बबलू डूब गए जाई रे। पूरी बात होना न पाई भूप गो
तो भैराई रे। एकदम से महाराज अम्ब गद्दी से नीचे आ गया। बेटा 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 बेटा, पहचानो मुझे, मैं तुम्हारा बाप हूं। आप तो नदी में डूब चुके थे, मगर यहाँ माँ कहाँ है? सुन बेटन की बात के मैया धर के बाजसी टूटी रे। दशा देख के सौदागिर की यारन बदिया छूटी रे। सभा में सन्नाटा सा खिंच गया। चारों प्राणी जिस समय मिले हैं वहां पर एकदम से सरबर कहने लगा, मां तुम्हें कौन ले गया था? सौदागिर इधर उधर को खिसकना चाहा, लेकिन सिपाहियों ने पकड़ लिया। सौदागिर को राजा के सामने पेश किया। अम्ब कहने लगे, तुम तो ये कहते थे ये हमारी रानी है। क्यों रे, तेरी रानी है? जवाब दिया, माफ करना, भटियारी ने जबरदस्ती इन्हें हमारी गर्दन से बांध दिया था, मेरा कोई दोष नहीं है। आदेश दिया है कि भटियारी को पकड़ के ले आओ। सिपाही जब चले हैं दोस्तों, अरे घुस गए भटियारी के घर में। अरे घुस गए भटियारी के घर में। रस्सा लीनो है डार कमर में, सीधी कर गई 4 हंटर में। भटियारी को पकड़ लिया और खींचते हुए सिपाही जिस समय अम्ब के सामने खड़ा कर दिया। भटियारी, पहचाना? नहीं पहचाना, मैं वही हूं जो तेरे घर में मजदूरी किया करता था, ये तेरे घर में भोजन बनाया करती थी। और जब मैंने तुझसे ये पूछा था, तूने ये कहा था कि तेरी औरत छिनार है, वो किसी के साथ भाग गई। ध्यान में आया। एकदम से भटियारी कांपने लगी और कहने लगी, माफ कर दो मुझे, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। जवाब दिया, इस भटियारी को इतनी बुरी तरह से मारो कि देखने वालों का भी कलेजा कांप जाए। भटियारी को जिस समय ले जा करके दोस्तों जल्लादों को दी है और इतनी बुरी तरह से भटियारी का प्राणांत किया गया है, चौराहे पर कमर तक गाड़ दी गई है और तीर छेद छेद करके जिस समय भटियारी को शिकार कुत्ते जब शिकारी छोड़ दिए गए हैं जो नोच नोच करके उस भटियारी को खा गए, उसके बाद में सौदागर को बुलाया कि तेरा क्या होगा? जवाब दिया, इसे ले जा करके फांसी लगा दो। फांसी के फंदा पर सौदागर को लटकाने के लिए जिस समय चले, उसी समय रानी आमली का कलेजा हिल गया और जवाब दिया, महाराज, दुनिया में ऐसी बहन कोई नहीं होगी जो अपने भैया को मरते हुए आंखों के सामने देखे। इसने 12 वर्ष तक मुझे अपनी सगी बहन माना है, मैं अपने भैया को मरने नहीं दूंगी। उसी समय सौदागर को प्राण दान देकर के छोड़ दिया गया है दोस्तों। और फर फर उड़त विमान रे स्वर्ग से नीचे आवे, विश्वामित्र बैठे मन ही मन में मुस्क्यावे। महाराज नीचे आएगा फौरन यानु, धन्य धन्य सतवादी हमसे मांग लिए वरदान। विश्वामित्र आ गए और कहने लगे, मैंने ही तुम्हारे घर को बर्बाद किया था, रानी से वरदान के लिए कहा है। तो रानी ने कहा कि महाराज, हमें वरदान में कुछ नहीं चाहिए, केवल इतना ही चाहिए, मैं जब जब धर के देह जग में आऊं, जय बेटा मिले पति जय पाऊं। और जवाब दिया, महाराज अम्ब तुम भी कुछ मांगो, तुमने धर्म के नाम पर हजारों मुसीबतों का सामना किया। अम्ब कहने लगे, श्रीमान मुझे कुछ नहीं चाहिए, छोटी सी बात, भगवान तनो दीजियो मेरो जामे कुटिम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई संतन भूखो जाए। वरदान दिया है, धोबी और धोबिन को पास बुला लिया है। सरबर जो था वो अंबा नगरी का राज्य करता है और नीर कन्नौज का राजा बना है। महाराज अम्ब आमली को साथ लेकर के भगवान का भजन करने के लिए वन की तरफ चले जाते हैं। दोस्तों माफ करना, राजपूत कैसेट के माध्यम से ये सरबर और नीर का इतिहास मैंने 2 कैसेटों में जो दिया है। अब देश कुमार पुनु वाले ढोलक मधुर बजाते हैं, सर्वेश कुमार
के अरे चिमटा पर लहराते हैं। मुरारी शर्मा ललूपुर वासी झनकारू आज दर्शाते हैं। अखिलेश कुमार राजपूत अरे मजीरा पर लहरा